दर्शक आप सबको नमस्कार। सतलोक वार्ता चैनल पे आप सबको स्वागत है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की ज्ञान से अज्ञानी के ऊपर आज मैं प्रहार करने जा रहा हूँ। अब अगर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो मैं कैसे प्रहार कर रहा हूँ आप सुनिए। दर्शक देखिए, दुनिया में किसके साथ किसकी लड़ाई होता है। अज्ञानी के साथ ज्ञानी की लड़ाई होती है। आप देखिए, जैसे पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ हमारे इंडिया की हर वक्त लड़ाई हो रहा है। हर किसी चीज के लिए, हर किसी काम के लिए पाकिस्तान हमारी विरोध लड़ता है। और पाकिस्तान आतंकवादी भेजकर यहाँ सनातनी के ऊपर अस्त्र शस्त्र देके गोली मारते हैं, जैसे कमान, जैसे राइफल, जैसे बंदूक, इससे गोली मारते हैं। एक बार तो जो पहलगाम का जो घटना हुआ, उस घटना में तो नाम पूछ के, जाति पूछ के, धर्म पूछ के मारा गया। तो दर्शक समझिए, तो मैं आज उस अज्ञानी के ऊपर प्रहार करने जा रहा हूं। संत रामपाल महाराज जी का जो ज्ञान है वो शांत सात समुंदर से भी बड़ा है। आपको मैं समझा रहा हूं कैसे। क्योंकि संत रामपाल महाराज जी ने ना हिंदू को, ना क्रिश्चियन को, ना सनातनी को, ना बौद्ध को, ना जैनों को, ना पारसिक को, किसी को उन्होंने छोटा नहीं की, ना बड़ा की। उन्होंने बोला सभी मेरे बच्चा है, धर्म एक है, लेकिन हम लोग धर्मों को समझ समझ नहीं पाया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मेरा धर्म बड़ा है, मेरे भगवान वो है, मेरे भगवान सबसे बड़ा है, तेरे भगवान छोटा है। जैसे सनातनी में दुर्गा देवी की पूजा होती है, कृष्ण जी की पूजा होती है, महादेव की पूजा होती है, शिव की पूजा होती है, ब्रह्मा की पूजा होती है, विष्णु की पूजा होती है, देव देवी की पूजा होती है। लेकिन इस्लाम में क्या आता है, एक अल्लाह को मानता है। लेकिन अल्लाह कौन है, इनके बारे में उनकी नॉलेज नहीं। जैसे सिख धर्मों में अब अगर देखोगे तो सिख धर्मों में क्या है, जो गुरु नानक है, गुरु नानक का जो वाणी है, वाणी में उन्होंने क्या कहा, एक परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर का नाम उनको पता नहीं। तो ऐसा है अज्ञानी, जो शास्त्रों को तो पढ़ता है लेकिन शास्त्रों को समझ नहीं पा रहा है, उसे कहते हैं अज्ञानी। इसलिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी कहा है, वेद पढ़े तो भेद ना जाने, बाछे 18 पुराण। समझिए इस बात को, जो वेद पढ़ा है लेकिन इसकी भेद तो समझ नहीं पाया और 18 पुराण बच गया। तो 18 पुराण में जो भी लिखा है वो तो किसी ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा जी बड़ा है, विष्णु पुराण में विष्णु जी बड़ा है, शिव पुराण में शिव जी के महिमा वर्णन किया गया है, श्रीमद देवी भागवत पुराण में देवी जी की वर्णना की गई है, ब्रह्म पुराण में ब्रह्म की कहानी बताया गया है। हर एक एक पुराण में एक एक देवता को बड़ा किया गया है। तो आप कैसे समझ पाओगे कि वो बड़ा है वो छोटा है, नहीं पाओगे। इसके लिए तत्वदर्शी गुरु की जरूरत होती है, जो तत्वदर्शी गुरु भली भांति सभी को समझाने का कोशिश करेगा और समझाएगा। और तत्वदर्शी गुरु एकमात्र शास्त्रों का 100% नॉलेज रखता है, जानता है। तो आज जो भी दुनिया में जो भी लड़ाई हो रहा है, अज्ञानी के साथ ज्ञानी की लड़ाई हो रहा है। ज्ञानी तो सोच समझ के काम कर रहा है, लेकिन अज्ञानी जो, जैसे कि पाकिस्तान की नाम मैं तो लेता रहूंगा क्योंकि पाकिस्तान पूरी के पूरे अफगानी है। तो वो जो अज्ञानी है वो ज्ञानी के ऊपर प्रहार कर रहा है, सनातनी के ऊपर प्रहार कर रहा है। सनातनी ज्ञानी है, यहाँ इस्लाम भी है, ख्रिस्टो भी है, जैनो भी है, सभी है, लेकिन वो पाकिस्तान अफगानी है।
उसको ये भी नहीं पता जो हमारी देश का डेवलप कैसे करना है, उसको ये भी नहीं पता कि हमारी देश का भलाई कैसे होगा। उनको आतंकवादी पैदा करना है और ये इंडिया पे आतंकवादी भेजना है और इंडिया का जो आदमी को उसको मारना है, यहाँ का जो फौजी है फौजी को मारना है, यही उसका काम है। लेकिन ये वो समझ नहीं पा रहा है, जो तुम एक फौजी को मारोगे, 10 को मारोगे, 50 को मारोगे तो 1000 फौजी तैयार हो जाएगा, तो तुम तो इसको मिटाने नहीं पाओगे, उल्टा तुम्हारी नुकसान होगा। तुम जिसको आतंकवादी पैदा किया हो उसके पीछे लाखों करोड़ लोग खर्चा किया, तुम्हारे नुकसान है, तुम्हारे संपत्ति की नुकसान हो रहा है, उसको ये समझ में नहीं आता है, इसलिए वो अफगानी है। जैसे बांग्लादेश अभी पड़ोसी देश बांग्लादेश अभी बहुत तिल मिला रहे हैं, इंडिया के साथ लड़ाई करेगा, ये करेगा, वो करेगा, कलकत्ता ले लेगा, सेवन सिस्टर ले लेगा, बहुत कुछ। तो ये जो अफगानी के साथ गेनी की लड़ाई हो रहा है, लेकिन अफगानी कुछ देर के लिए तो जीत जाते हैं, लेकिन पूरी की पूरी जीत नहीं पाते। अगर आप देखोगे महाभारत को, जो धर्मराज युधिष्ठिर के ऊपर जो अत्याचार, जो निपीड़न हुआ था, उन्होंने तो सह लिया, लेकिन अंत में दुर्योधन का क्या दशा हुआ। तो इसीलिए अन्याय जुलूम को भी जीत नहीं सका, अधर्मी को भी जीत नहीं सकता, धर्मों की हमेशा जीत हुआ और होता रहेगा, क्योंकि ये भगवान की विधान है, परमात्मा की विधान है, परमेश्वर की विधान है। तो देखिए परमात्मा का जो विधान है, उस विधान के ऊपर किसी का विधान नहीं चलता। कबीर देव 650 साल पहले आके जो विधान हमारे को देके गया तो नहीं होता है, लेकिन उस विधान को हम अगर मानेंगे, उस विधान के अनुसार अगर हम भक्ति करेंगे, हम कर्म क्रिया करेंगे, तो हमारी 100% लाभ होगा। और ये जो देव देवी पूजा हम शास्त्रों विरुद्ध साधना करते हैं, शास्त्रों विरुद्ध देव देवी की पूजा करते हैं, इसमें हमारे को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये परमात्मा का विधान नहीं है। जैसे अगर आप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की को मानोगे ना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी भी कह रहा है भाई आप देव देवी की पूजा मत किया करो, वो भी कह रहा है, खुद कह रहा है, लेकिन हम लोग अज्ञानी है, हम लोग समझ नहीं पा रहा है। इसीलिए अज्ञानी के साथ ज्ञानी की लड़ाई जुगों जुगों में हुआ है, होता रहेगा। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी अभी जो बोल रहा है या बोल दिया है, दुनिया पे एकमात्र परमात्मा की ज्ञान चलेगी और इस ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा, एक परमेश्वर की भक्ति होगी। ये कबीर वाणी में है, कबीर सागर में है। कबीर देव अगर परमात्मा है तो उनकी वाणी भी सत्य है, उनके वाणी को भी झूठ नहीं हो सकता। अगर संत रामपाल महाराज जी तत्वदर्शी गुरु है तो उनका वाणी भी को भी झूठ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ कारण से संत रामपाल महाराज जी आज जेल में है और हमारे जैसा अधम प्राणी के लिए आज संत रामपाल महाराज जी जेल में है। मेरे कहने का मतलब यह है, अज्ञानी के लिए संत रामपाल महाराज जी जेल में है। देखिए मैं तो थोड़ा आज मेरा बात रुक रहा है, क्योंकि थोड़ा गले दाब गया तो ना, इसीलिए आवाज थोड़ा दाब रहा है, कोई बार फेल होते जा रहा है बात, आप समझ लेना। यही आज की मूल मेरा जो प्रवचन था, यही प्रवचन देने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो अफगानी के कारण से संत रामपाल महाराज जी आज जेल में है और जेल की सजा उनको भुगतना पड़ रहा है। तो यही है ज्ञानी अफगानी की लड़ाई। लेकिन अफगानी जीतता नहीं है, कुछ समय के लिए उसकी जो प्रशंसा, उसकी जो दक्षता, उसकी जो भी उसको कामयाबी मिलता है ना, वो झूठ के सहारे में मिलता है। लेकिन झूठ ज्यादातर दिन नहीं चलता है, झूठ की पर्दाफाश हो ही जाता है। तो इसीलिए
आप सत्य की राहों पर चले, मैं भी चलूं, दुनिया चले तो सब ठीक ठाक चलेगा। अगर सत्य की राहों पर दुनिया नहीं चलेगा, मनुष्य नहीं चलेगा, तो फिर से एक विश्व युद्ध होने वाला है। जैसे कि रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है और पाकिस्तान इंडिया युद्ध बार बार हो रहा है। ऐसे युद्ध चलता रहेगा, इजराइल के साथ ईरान की चलता रहेगा, अमेरिका के साथ ईरान की चलता रहेगा। और दुनिया में जितने भी आदमी है, आदमी की परिवार खत्म हो जाएगा, उनकी जो बनाई हुई चीज बर्बाद हो जाएगा। यही सब होगा, बर्बादी की बर्बादी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही है। सत श्री अकाल।